किसान मजदूर साथियों नमस्कार। अभी हम लोग चौटाला गांव के नागरिक अस्पताल कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौटाला में खड़े हैं। यहाँ आज अनेकों मरीज जो कि इलाज के अभाव में यहाँ लोग तड़प रहे हैं। मरीजों की स्थिति वास्तव में दयनीय है। यहाँ मुझे हमारे गांव के आसपास के गांव के लोगों ने फ़ोन करके यहाँ बुलाया है और जब हमने यहाँ आकर के डॉक्टरों के साथ बातचीत की तो यहाँ इंजेक्शन और दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। लोगों को बाहर से दवाई लेने के लिए लेकर आने के लिए बोला जा रहा है। अनेक लोग जो कि बाहर से दवाई लेकर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर इंजेक्शन उनका इलाज होता है, इंजेक्शन लगते हैं, बोतल लगती है, पहले उसकी पर्ची काट देते हैं। फिर जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उस डॉक्टर ने जो वो पर्ची के ऊपर दवाई लिखता है वो दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं होती। फिर उसको कहते हैं बाहर से लेकर आओ, मतलब उसको यहाँ इलाज नहीं मिल रहा। जब हमने इसका निरीक्षण किया, अंदर गए, मरीजों एक बेड के ऊपर दो दो तीन तीन मरीजों को यहाँ सुला रखा है, बोतल लगा रखी है, एक बेड पर दो दो तीन तीन। जो मरीजों का कमरा है उसके अंदर कूलर भी नहीं चल रहा। और स्वयं मरीज के साथ आए जो लोग थे बारूखेड़ा गांव से, एक बहन ने कूलर किसी कर्मचारी के कमरे से खींच करके मरीजों के कमरे में वो कूलर चलाया है। मतलब डॉक्टरों के और कर्मचारियों के कमरों में कूलर ऐसे चल रहे हैं और जो मरीज इलाज के लिए आ रहा है, जिसके लिए हॉस्पिटल ये बना हुआ है, उसके लिए कूलर पंखे भी नहीं चल रहे। हमारी तो ये मांग है कि अगर डॉक्टर के और कर्मचारियों के कमरों में, दफ्तरों में एसी लग सकते हैं तो मरीजों के भी जो कमरे हैं उनके अंदर भी एसी लगना चाहिए। अब डॉक्टरों के साथ बातचीत करने के बाद, क्योंकि यहाँ जो पहले एसएमओ थे डॉक्टर बलेश, वो उनका रिटायरमेंट हो गया। अब नए जो एसएमओ आए हैं वो भी अब एक बार के लिए आए हैं, उनके पास कोई वित्तीय पावर है, उन्होंने बाहर से इंजेक्शन मंगवाए हैं। हम जब इसका निरीक्षण कर रहे थे तो एक काउंटर के ऊपर वहाँ रेखा है, कोई नर्सिंग ऑफिसर जो कि वहाँ बैठी हैं, उनके काउंटर के ऊपर ये आप देखो, डॉक्टर मुकेश, उधर ही जाओ ना आप, डॉक्टर मुकेश सहारण, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल, डीआर मुकेश सहारण, बीपीटी, श्री गंगानगर बस स्टैंड, आईसीआईसी और केनरा बैंक के बीच में हनुमानगढ़, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। ये पीछे इसके लिखा हुआ है कमर दर्द, एडी का दर्द, कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, लिगामेंट इंजरी, गर्दन दर्द। ये कार्ड उनके मेज के ऊपर पड़े हैं। इसके बारे में जब उनसे बातचीत की, डॉक्टरों से की, एसएमओ ने कहा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा किसी बच्चे ने यहाँ रख दिए होंगे। हॉस्पिटल में जब हमने कई कर्मचारियों से पूछा तो इन्होंने कहा कि इन निजी हॉस्पिटलों के लोग यहाँ आकर के अपने कार्ड रख कर जाते हैं और कुछ ऐसे भी स्टाफ में लोग हैं जो कि लोगों को इन निजी स्वास्थ्य केंद्रों में जाने के लिए बोलते हैं। ये कोई एक कार्ड नहीं है। ये दूसरा ढींगड़ा सिकन एवं लेजर हॉस्पिटल, डॉक्टर बीबी ढींगड़ा, वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चर्म रोग, बाकी ये सारे इनके ऊपर लिखे हुए हैं। ये इनका टाउन रोड, राजीव चौक के सामने हनुमानगढ़, निजी स्वास्थ्य केंद्रों के कार्ड पड़े हैं। मतलब लोगों को निजी स्वास्थ्य केंद्रों में जाने के लिए बोल रहे हैं। हमने यहाँ 4 नवजात बच्चे गांव ने जब खोए, हमने यहाँ 21 दिन का यहाँ आंदोलन चलाया, 3 बार राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुआ। हम यहाँ से मुख्यमंत्री हाउस तक पैदल गए, स्वास्थ्य मंत्री के साथ वार्ता हुई, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के पेट जो कि निजी स्वास्थ्य केंद्रों में ना चिरे जाएं। यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ की तुरंत प्रभाव से नियुक्ति हो। दूसरे जो एमबीबीएस के पद रिक्त पड़े हैं उनकी भी, वो भी डॉक्टर लगे। नर्स स्टाफ के जो पद रिक्त हैं वो भी यहाँ उनकी नियुक्तियां हो और लोगों को यहाँ इलाज मिले, ना सिर्फ डबवाड़ी में बल्कि सिरसा जिला भर में। क्योंकि 4 बच्चों की मौत के बाद एक जांच हुई, उसमें आंकड़ा सामने आया था कि हर वर्ष सिरसा जिला में 400
बच्चे जो कि गर्भ में खत्म हो जाते हैं। हमने तो ये आंदोलन लड़ा कि यहाँ डॉक्टर लगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और दूसरे डॉक्टर भी लगे, और यहाँ निजी स्वास्थ्य केंद्रों के बेईमान जो कि यहाँ अपने कार्ड रख करके जा रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। निश्चित रूप से इस जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह 2 दिन पहले एक गर्भवती महिला जो कि डबवाली स्वास्थ्य केंद्र में गई, उनको भी बाहर निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए बोला गया। वो बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा कर आए, पूरे दिन उनको ब्लीडिंग हो रही थी। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब वापस आए तो उनको नर्स स्टाफ ने कहा कि हमारी सलाह है आपको निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है वो छुट्टी पर है। ये हालात हैं चौटाला डबवाड़ी के जो हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, कितने संघर्षों के बाद ये स्वास्थ्य केंद्र खड़े हुए, और इनको जिंदा रखने के लिए हमने पैदल यात्राएं भी की है, लगातार आंदोलन चलाया है, और निजी स्वास्थ्य केंद्रों के बेईमान यहाँ अपने कार्ड रख रहे हैं। यहाँ से ये उनको निजी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमारी जिला प्रशासन से, सरकार से ये मांग है, ये चेतावनी है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेवार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, और यहाँ तमाम तरह की दवाइयाँ खत्म होने से पहले डिमांड भेजी जाए और समय समय पर डिमांड भेजी जाए, दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध हो, लोगों को यहाँ आने के बाद बाहर निजी स्वास्थ्य केंद्र में ना जाना पड़े, बाहर से दवाइयाँ खरीद कर ना लेनी पड़े। अन्यथा भाई अगर नहीं करोगे तो पूर्व में भी हम लड़े, आगे भी निश्चित रूप से हम लोगों को साथ लेकर के आंदोलन खड़ा करेंगे। धन्यवाद।